और बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने मुंबई में सलमान खान फायरिंग मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से पूछताछ की है। दोनों आरोपी विकी गुप्ता और सागर पाल से करीब 3 घंटे तक ये पूछताछ की गई है। कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशने के लिए कोशिश की जा रही है। तो सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी, दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली क्राइम ब्रांच भी उनसे पूछताछ कर रही है। आरोपी विकी गुप्ता और सागर पाल से करीब 3 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई है। तो सीधे तौर पर एक लंबी फहरिस्त है सवालों की कि आखिर किसके कहने पर यह शूटिंग की गई है। हालांकि अनमोल बिश्नोई का नाम सीधे तौर पर आ रहा है क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी ली है। ऐसे में कई ऐसे सवाल है कि उनका प्लान क्या था जिसे डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। पर मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। या यूं कहें कि बीएसपी ने दलित समुदाय का चेहरा बनने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर का प्लान फेल करने की कोशिश की थी। मायावती दलित समुदाय की सियासत करती हैं और बीएसपी को दलितों की पार्टी बताती हैं और इसीलिए किसी और पार्टी के बड़े दलित चेहरे उनके निशाने पर रह चुके हैं। लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार उन्हीं में एक है, क्योंकि उन्हें लोकसभा स्पीकर बनाने के फैसले का मायावती ने विरोध किया था। और समुदायों की सियासत का यही हाल पंजाब की अकाली दल का भी था, क्योंकि कहते हैं जब सिद्धू बीजेपी में थे तो अकाली दल को यह पसंद नहीं था कि वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ें, क्योंकि वो सिख है और अकाली दल की सियासत ही सिख समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है। यानी बीएसपी हो या अकाली दल या फिर आरजेडी, ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने समुदाय के बड़े चेहरों को किसी और पार्टी से आगे बढ़ते नहीं देख पाई। इस बार के चुनाव में यूपी की नगीना और बिहार की पूर्णिया सीट पर यही हुआ। और पूर्णिया सीट पर चल रही खींचतान के बीच तेजस्वी यादव का विवादास्पद बयान चुनावी मुद्दा बन गया, क्योंकि कहा गया था कि अपने बयान में उन्होंने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील कर दी थी। तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार किया था और इसी रैली में तेजस्वी यादव का वो विवादास्पद बयान आया था जो रातों रात चुनावी मुद्दा बन गया था। क्योंकि कहा गया था कि रैली में बोलते हुए तेजस्वी ने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर पता चला कि तेजस्वी यादव एनडीए को वोट देने की अपील नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों से ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने आरजेडी या फिर विपक्षी गठबंधन को नहीं चुना तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एनडीए को वोट दे रहे हैं। और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी के पूर्णिया में दिए इसी बयान पर विरोधियों ने उन्हें घेरा, सवाल उठे, लेकिन सच तो यह है कि जिस बात पर उन्हें घेरा गया वो उन्होंने कही ही नहीं। उनके बयान को एक बार फिर सुनने पर यह पता चलता है कि तेजस्वी ने लोगों से यह अपील की कि वो आरजेडी प्रत्याशी को वोट करें, क्योंकि अगर वो किसी और को वोट करेंगे तो इससे एनडीए का फायदा होगा। और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। पूर्णिया में हुई इस रैली में आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए प्रचार करते हुए तेजस्वी यादव ने इशारों में पप्पू यादव पर निशाना साधा था, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसीलिए तेजस्वी ने मतदान से पहले वहां अपनी ताकत झोंक दी और बीमा भारती के लिए धुआंधार प्रचार किया। पूर्णिया के अलग अलग इलाकों में घूमे और रैलियां की और उन्हीं में एक रैली में उन्होंने एनडीए से जुड़ा जो बयान दिया उस पर विवाद हो गया। लेकिन उनके बयान को बार बार सुनने से यह साफ हो गया कि तेजस्वी के निशाने पर पप्पू यादव थे और उन्होंने अपने बयान में लोगों को पप्पू यादव को वोट देने से रोकने की कोशिश की थी। और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। वैसे तेजस्वी के इस बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा होने के बाद आरजेडी ने अपनी तरफ से सफाई दे दी थी कि तेजस्वी के बयान के गलत मायने निकाले गए, लेकिन विरोधियों ने तेजस्वी को बार बार घेरा और तेजस्वी का विवादास्पद बयान चर्चा में बना रहा, जबकि वो अपने बयान में एनडीए को वोट देने की नहीं बल्कि एनडीए को वोट न करने की अपील कर रहे थे, या यूं कहें कि लोगों को पप्पू यादव को वोट करने से रोक रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश की हाथरस सीट से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती थे। हाथरस में बीजेपी ने इस बार राजवीर दिलेर की टिकट काटकर
और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनावों के बीच अभिषेक बनर्जी ने यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के 10 बड़े नेता उनकी पार्टी के संपर्क में है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सही वक्त पर उन सभी बीजेपी नेताओं को टीएमसी में शामिल करवाया जाएगा और पश्चिम बंगाल से बीजेपी का सफाया होगा। तो अभिषेक बनर्जी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के 10 बड़े नेता हैं जो टीएमसी के सीधे संपर्क में हैं और वक्त रहते उन्हें टीएमसी में शामिल करवाया जाएगा। ইডির ভয় দেখিয়ে তাপস রায়কে নিয়ে গেছে বিজেপি। প্রার্থী নেই তো, তৃণমূল থেকে নিয়ে গিয়ে প্রার্থী করছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে 48 ঘন্টার মধ্যে ওদের আরেকজনে বলে ভাঙিয়ে তৃণমূলে নিয়েছি। এখনো 10 জন লাইকে আছে। ঠিক টাইমে দরজা খুলবো, এই দরজাকে উঠিয়ে দেবো বাংলা থেকে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন। और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता और अभिषेक बनर्जी चुनाव में जितनी ज्यादा रैलियां करेंगे उतना ही ज्यादा बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा होगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने यह दावा किया है कि टीएमसी टूटने वाली है और उसकी हालत ठीक नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुकांत मजूमदार की तरफ से टीएमसी पर हमला किया गया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि टीएमसी की हालत अब ठीक नहीं है, वो टूटने वाली है। निशित प्रामाणिक ने कहा है कि जितनी ज्यादा रैलियां ममता बनर्जी करेंगी उससे ज्यादा फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर चुनावों पर होगा। एक तरफ टीएमसी अपने दावे कर रही है कि बीजेपी उनके संपर्क में है 10 बड़े नेता, तो वहीं बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि टीएमसी टूटने वाली। देखिए, जितना ज्यादा रैली ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी करेंगे उतना ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। लेकिन ये सच है कि टीएमसी की हालत ठीक नहीं है और पार्टी टूटने वाली है। लेकिन मुझे लगता है इस बार जनता दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठा है मोदी जी को लोग आशीर्वाद देंगे और मोदी जी तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गर्मी भी प्रचंड होती जा रही है और इस प्रचंड गर्मी का असर नेताओं और चुनावी रैलियों पर भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बीजेपी की एक रैली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रैली को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी बेहोश हो गए, जिसके बाद एक बार फिर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर आ गया। एक तरफ आसमान में सूरज प्रचंड होता जा रहा है तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी होने वाला है। जैसे जैसे चरण पास आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां प्रचार भी तेज करती जा रही हैं। लेकिन भीषण गर्मी का असर न केवल रैलियों में उमड़ने वाली लोगों की भीड़, बल्कि एक के बाद एक रैलियां कर रहे राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के लिए भी आफत बनती जा रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। ये घटना तब हुई जब वो एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रीय पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो रैली को संबोधित करने के दौरान अचानक बेसुध हो गए, जिसके बाद मंच पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। नितिन गडकरी के सुरक्षा कर्मियों और मंच पर मौजूद लोग उन्हें संभालते दिखे। हालांकि इस घटना के कुछ ही देर के बाद नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में बेहोश होने की वजह गर्मी बताई। उधर भीषण गर्मी की वजह से नितिन गडकरी के मंच पर बेहोश होने की घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और एक बार फिर 3 महीने लंबे चुनावी कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए। हेलिकॉप्टर चढ़े आसा, ওই হেলিকপ্টারটা একবার বসে দেখুন, আগুনে না ওটা আগুনের মতো জ্বলে আর ওখানে কোনো ঠান্ডা নেই, টোটাল লু বইছে। হেলিকপ্টারটা রৌদ্রে থাকা মানে মনে রাখবেন 50 ডিগ্রিতে আমায় আসতে হয় এবং ওখানে আগুন জ্বলছে, মাঠে আগুন জ্বলছে।
এত তীব্র দহনের মধ্যে 3 মাস ধরে ইলেকশন কমিশন বিজেপিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে 3 মাস ধরে ইলেকশন করছে। बीजेपी नेता नितिन गडकरी इससे पहले भी 2018 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए थे। तब महाराष्ट्र के उस वक्त के राज्यपाल विद्यासागर राव भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने ही नितिन गडकरी को संभाला था। उस दौरान ये जानकारी सामने आई कि उनका शुगर लेवल कम हो गया था और उसी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। बाद में उन्हें मिठाई खिलाकर पानी पिलाया गया था।